स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 12.2 का 7 क्वेश्चन हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कोई है कि एक ऐसा घास का मैदान है, इसका एक कोना में एक घोड़ा बांधा हुआ है। तो ये घोड़ा कहाँ से कहाँ तक घास चर सकता है, यहाँ से यहाँ तक, उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, ये बाउंड्री मान के चलिए किया हुआ है। ठीक है, ये कोना में घोड़ा खूटा हुआ है, बांधा हुआ है, इतना बड़ा रस्सी है। तो कहाँ तक जाएगा? ये घूमते घूमते यहाँ तक जाएगा, बाउंड्री, फिर इधर आगे यहाँ तक आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है। तो इतना एरिया का वो घास को चर सकता है। तो यही एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा? एक बार क्वेश्चन पढ़ देते। चलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या नहीं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, ये जो रस्सी है वो 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है ना, तो इतना भाग में घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। फिर बोला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, माने ये जो क्षेत्रफल है उसमें कितना वृद्धि होगा यदि घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो क्या स्थिति होगा, वो हमको फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, तो वर्गाकार घास का मैदान है। कैसे बाबू? वर्गाकार। तो वर्ग का एक चीज़ याद रखिएगा, ये 90 डिग्री होता है, ये तो मालूम है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक है 5 मीटर। बोला अगर 5 मीटर और बढ़ा दे तो चलिए इतना घास चरेगा। 5 मीटर अगर इधर और बढ़ा दे तो इतना घास चरेगा। तो इसमें कितना बढ़े, इतना और इतना में कितना का बढ़ोतरी हुआ? 10, 15, 20, 25 कितना मीटर स्क्वायर बढ़ा, उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमको निकालना होगा ये छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला निकाल देंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ। तो ये छोटा वाला ये क्या चीज़ है? ये वाला दो चीज़ का दो फॉर्मूला से यहाँ इसको निकाल सकते हैं। एक चतुर्थांश बताए हैं, वृत्त का चौथा भाग है, ऐसा ये वृत्त का ये चौथा भाग, ये चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। या वृत्त में ऐसा जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल दिया हुआ होना चाहिए। तो एंगल तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो या फिर चतुर्थांश का बात है क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर में सबसे पहले तो त्रिज्या दिया हुआ है 5 पहला नंबर में। ठीक है, तो इसको R1 मान लेते हैं ना। R2 दिया हुआ है 5 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, चलिए पहला नंबर में चरे जा सकने वाले मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो 5 दिया हुआ है और R1 दिया हुआ है 5 पहला नंबर में। थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कितना घोड़ा घास चर सकता है उसका, तो का लगा देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर होता है 1 पर, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। तो चलिए त्रिज्या खंड ही लगाते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। पाई का मान हो गया 22/7। आर देखो बाबू 5 है तो गुना 5 लिख देंगे 2 बार, काहे कि स्क्वायर है, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। 90 है थीटा बटा 360। 0 से 0 कटेगा, 9 चौके 36, 2 से 2 दूनी 4, 2 एका 2 एका 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, 3.14 लेना था ना। पाई का मान बोला 3.14 ले, तो चलो 3.14 लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए और आसान हो जाएगा। 0 0 कटा, 9 चौके 36, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एका 2, पॉइंट 1 गया 2 5 10, 1 गया 2 से 23 14। ठीक है, और एक बार काट दें। अब गुना कर देते 1.57 इंटू, या ऐसा गुना करते हैं देखो 1.57 इंटू 5 इंटू 5, ये 3 चीज़ बचल है, नीचे 2 गुना कर। 5 से पहले करते हैं, 5 से तो 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 25 26 27 28 हाथ में 2, 5 का 5 है 2 7, 2 अंक बाद पॉइंट, फिर गुना 5 बच गया नीचे 2, फिर गुना करेंगे 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 5 7 35 36 37 39, 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट बटा 2। ठीक है, अब ये बटा में 2 है, भाग दे देंगे तो 2 एका 2 होगा, 1 जाएगा 18, 2 9 18, 1 बच गया, फिर तो पॉइंट है यहाँ जाएगा 2 6 12, फिर ये 2 दूनी 4, फिर 1 जाके 0 होगा तो 10, 2 5 10, तो 19.625 इतना मीटर स्क्वायर घोड़ा घास चर सकता है। अगर
5 सेंटीमीटर का रस्सी हो, 5 मीटर का सेंटीमीटर 5 मीटर का रस्सी हो तो इतना घास चढ़ सकता है। अगर रस्सी को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, अगर रस्सी को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, अगर रस्सी को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो आर हो जाएगा 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फिर निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं। चलिए इसमें चतुर्थांश लगा के दिखा देते हैं। चतुर्थांश है या त्रिज्या खंड के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4। चतुर्थांश कब लेना है? जब 90 डिग्री दिया हो रहा है, ठीक है। त्रिज्या खंड ही चतुर्थांश हो जाएगा अगर वो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है इसलिए चतुर्थांश ले सकते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई में 3.14 r स्क्वायर 10 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, नीचे खत्म। अब देखिए 3.14 को गुना कर 5 जो बचल है उसको एक बार लिख लेते हैं। 3.14 5 5 चौके 20, 5 का 5 7, फिर 5 दिया 15, फिर गुना 5 5 0 0, 5 7 35, 5 5 25, 26 27 28, 5 का 5 7 78.5 मीटर स्क्वायर। ये दूसरा ब्रीद है। तो कितना ब्रीद हुआ? तो क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ बबुआ? तो वृद्धि कितना हुआ? अभी हो गया 78.50 और इससे पहले था 19.62। तो 5 एक और 0 कर देते ताकि पॉइंट के बाद सेम 3 को यहाँ भी घटा निशानी होगा। 0 में 5 घटाएंगे 5, 10 में 5 घटेगा, है ना। फिर 9 बचा, 9 में 2 तो 7, फिर यहाँ 4, 14 में 6 8, फिर पॉइंट ये 17 में 9 8 पे 6 बचा है ना, 6 में 58.875, ठीक है। इतना एरिया बढ़ गया अगर 5 मीटर रस्सी को बढ़ा दिया तो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार ब्रुज, ये वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाई गई, चांदी के तार से बनल है बाबू, जिसका व्यास जो है 35 mm है। 35 mm व्यास, तो व्यास को डी लिखते हैं, तो त्रिज्या निकाल देते हैं 35/2 mm हो जाएगा, ठीक है। व्यास दिया हो रहा है तो सबसे पहला काम त्रिज्या निकालना। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो 5 को व्यास है, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक, 2 3 4 5 को जो व्यास है, ये पांचों व्यास, पूरा पांचों व्यास का उपयोग भी तार बनाने माने चांदी से ही किया गया है। ये जो तार है 5 को, ये पांचों तार चांदी का है और वृत्त का ये किनारा, ठीक है। तो जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में, ये 10 को त्रिज्या खंड है ना, जो कि बराबर है, बराबर नहीं दिख रहा होगा तो छोटा बड़ा है, किताब में देख लीजिएगा, बराबर है, हम तो ऐसे अंदाजे खींच दिए हैं। तो 10 त्रिज्या खंड बराबर है। तो बोला है पहला नंबर में कुल वांछित तार की लंबाई याद करो, यानी तार की लंबाई, तार कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है उसको जानना पड़ेगा, तब तो तार का लंबाई निकालिएगा। चांदी का तार, तो सबसे पहले तो किनारा बनाया गया है तार से, तो किनारा निकालेंगे। किनारा को परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं? परिधि। किनारा, वृत्त का किनारा को परिधि, तो परिधि निकालना होगा। उसके बाद देखो ये भी तो चांदी का तार है, ये वाला, ये 5 तो 5 को क्या है? व्यास, 5 गुणा व्यास, तो 5 व्यास में है, प्लस इसमें जोड़ देंगे परिधि, तो क्या हो जाएगा? तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई बराबर लिख सकते हैं 5 गुणा व्यास, यानी 5 को व्यास में चांदी लग रहा है और परिधि में वृत्त की परिधि, ठीक। तो 5 गुणा व्यास है 35/2 प्लस परिधि 2 पाई आर होता है परिधि का फॉर्मूला। तो ये गुना हो गया 35, 5 5 25, 5 6 15, 16 17, 175/2 प्लस पाई का मान 3.14, तो नहीं ना बोला है लेने, नहीं बोला है, तो 22/7 ही लेंगे, 22/7, 2 × 22/7, त्रिज्या 35/2, 5 7 35, 2 से 2 कट गया, बाकी नहीं कटेगा तो गुना कर दो, 175/2। एक चीज़ यहाँ व्यास ना 5 गुना व्यास है, तो व्यास तो 35 ना है, तो यहाँ 2 नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब 175 रहेगा, और ये 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 11 12 जोड़ दीजिए, 5 5 हो गया 10, क्या लिखा रहा है 10, 7 2 9 और 1 10, 300 mm जो है वो, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा। 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11, 5 0 5 7 8, 285 mm जो है वो चांदी का तार की लंबाई है। फिर बोला प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए थीटा निकालना होगा। अब थीटा कितना होगा, तो वृत्त को 10 भाग में बांटा गया। वृत्त को क्या भाग में बांटा गया, 10 भाग। वृत्त का 10 भाग, वृत्त को 10 भाग में बांटा गया। तो लिखने की जरूरत नहीं, थीटा बराबर लिख देंगे। टोटल होता है 360 डिग्री, उसको 10 भाग में बांटा गया, तो बटा 10, 10 भाग 0 0 कट गया, 36 डिग्री थीटा हो गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का बोला, तो एगो का निकलेगा तो उतना ही ना, सबका होगा बराबर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर है 35/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 35/2, गुना थीटा है 36/360। 36 का 36 है 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 कटा, 2 से 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटेगा, तो 11 5 55 का 5, हाथ में 5, 11 33 34 35 36 37 38, नीचे 2 दूनी 4। इतना हो गया। पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में लिखिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए, का देर है इतना मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला एक के छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताना है छतरी में, ठीक है। चल ठीक है, तो जो बराबर दूरी पर लगे, बराबर दूरी पर लगा है, छाता जैसे गोल छाता रहता है उसमें 8 ताना है, जो बीच में रहता है वो 8 हुआ है, ठीक है, जो कि बराबर दूरी में रहता है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वेद में बनाते हैं। त्रिज्या दिया हुआ वो इसमें 45 सेंटीमीटर, तो 45 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी 2 ताना के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल, तो क्या है ये त्रिज्या खंडना है, तो क्या लिखेंगे 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्योंकि छाता का जो कान ये ताना है 1 2 ये दोनों देखेंगे तो ये त्रिज्या खंड, ये सब त्रिज्या खंड है, सब बराबर है, ठीक है। तो थीटा तो चाहिए हमको, थीटा पता नहीं है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटा क्या भाग में बांटा गया है 8 भाग में बांटा गया, 8 चौको 32 33 34 35 36 8 5 40 45 डिग्री हो गया। तो पाई का मान 22/7, 3.14 नहीं लेने वाला है, 22/7 ही लेंगे। आर कितना है 45 है, गुना 45 गुना थीटा है भी है 45 है, 145 बटा 360, 7 से कटवे नहीं करेगा कोई, 5 7 35 5 36 5 7 35 36, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 6 9 8 72, 2 1 2 1 2 4 8, नीचे हो गया 7 4 28, ऊपर हो गया 11 भी रहने देते, 45 गुना करते हैं, चलिए 45 रहने दे सब को, 7 4 28 इसको भी रहने दो एक बार, नीचे 7 4 बचा, ऊपर में 11 45। देखिए 11 गुना 45 गुना करते हैं, 5 5 25, 5 चौके 20 दूनी 40, 2 42, 4 चौके 16 17 18 19 20, इतना आएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे 4 7 28, अब 11 से गुना कर देंगे, 11 5 55, हाथ में 5, 11 दूनी 22 23 24 25 26 27, हाथ में 2, तो 11 0 0, 11 दूनी 22 28, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर।
तो सिंपल है, बस सब में यही क्षेत्रफल लगा देना है, घबराना नहीं कि छाता लिखल है या कोई डिजाइन बना हुआ है तो डिजाइन से घबराना नहीं, ठीक है। अगला है किसी कार के दो वाइपर है, कार का वाइपर है बाबू, ऐसा वाइपर रहता है साफ, ऐसे ऐसे करते इतना, तो क्या बन जाएगा, वही विरित का त्रिज्याखंड। तो दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, पर टकराता नहीं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वाइपर की लंबाई, ये वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, मतलब वही त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइपर की लंबाई त्रिज्या होगा। और 145 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 115 डिग्री का। तो प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होगा उतना बताना है, तो दो को साफ करेगा, है ना। दोनों वाइपर कितना साफ कर सकता है ना, तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, दोनों वाइपर कितना है, तो 2 गुना त्रिज्याखंड का, दोनों ऐसे ये एक तरफ से ये एक तरफ से, तो 2 गुना त्रिज्याखंड हो गया, तो 2 गुना त्रिज्याखंड पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, तो हो गया 2 गुना पाई का मान 3.14 नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, 22/7, r है 25 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, थीटा है 115 बटा 360, काट कूट करेंगे, काट कूट कर लो, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, सब पॉइंट में आ जा रहा है, कोई कटबे नहीं करेगा। 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 1, अब तो नहीं कटेगा, अब इतना इतना क्यों गुना करना। 18 7 8, 7 8 56 की 6 हाथ में 5, 7 का 7 5 12, 126, और 25 25 23 11 सबको गुना कर लीजिएगा, 5 8 1 5 8 1 2 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर, ठीक है। गुना कर लीजिएगा 1 2 3 4, गुना करना आता ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों को समुद्र के में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर तक त्रिज्याखंड दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर, ये त्रिज्या हो गया, और कोण दिया हुआ 80 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। तो भाई पाई r स्क्वायर थीटा बटा 80 360 लगा देना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो गया, आप अपने से कर लीजिएगा, बस स्पीड से थोड़ा सा दिखा दे रहे, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 इसी फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 ही लेना है ना, 3.14 लेने वाला है, तो 3.14 लेना है, r है 16.5, 2 बार लिखेंगे, थीटा 80 डिग्री बटा 360, 0 से 0 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा 0 0 कटेगा, 8 8 8 64 8 4 2 दूनी 8 4 9 36, ठीक। 3 3 3 9, 3 5 15, 1 3 5 15, चलिए फिर 3 से 3 5 15, 3 5 15, ठीक। जो बच गया सबको गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। इसको सबको गुना करके 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन, सब एक ही फॉर्मूला से बनेगा, कितना टाइम बर्बाद करें, इसलिए ख़त्म करते हैं। और एक क्वेश्चन है उसको भी दिखा दे रहे, खाली ये थोड़ा अलग है, 13 नंबर, थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं। एक गोल मेजपोस्ट में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जिसकी आकृति दिया हुआ है। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 है, त्रिज्या देखो वो 28 है, मेजपोस्ट है, इसका त्रिज्या 28 है, तो 0.35 रुपया 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इस डिज़ाइन को बनाने में लागत है, मैंने खर्चा निकालना है, ठीक है। तो खर्चा निकालना है, इसका मतलब डिज़ाइन कहाँ दिया हुआ देखिए ध्यान से, डिज़ाइन बड़ा डेंजर है, ऐसा है, इस तरह से, और ऐसा किया हुआ है, ऐसा 6 ऐसा, ये डिजाइन है, ये ठीक है,
ऐसा हम ऐसे सिंपल बता दे रहे हैं ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, विरीत खंड ना है ये वाला विरीत खंड है, ठीक है, विरीत खंड है ना। तो विरीत खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले त्रिज्या दिया हुआ है और थीटा कितना है, थीटा दिया हुआ है नहीं दिया, 6 भाग करना है तो 360/6, 6 छक 36 0, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। अब देखो विरीत खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा इसमें, ठीक है। विरीत खंड का क्षेत्रफल, विरीत 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, चलिए डिजाइन ही लिख देते, डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर विरीत खंड का क्षेत्रफल। और विरीत खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 है तो 6 लिखेंगे, πr² θ/360 यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस होता है त्रिभुज का, तो 1/2 r² sin थीटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लगा दीजिए r 6 है तो 6 से गुना कर देंगे, 6 गुना पाई का मान 22/7 ही बोला है लेने, हाँ 22/7 ही है, r 28 स्क्वायर इसलिए 2 बार 28, थीटा 60 नीचे 360, -1/2 r 28 स्क्वायर है तो 2 बार, फिर साइन थीटा 60 साइन 60, काट कूट करेंगे 0 0, 6 से 6 6 36, और इसे मत काट दीजिएगा है ना, ये नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, अब नहीं कटेगा। तो हो गया 6 गुना 22/7 गुना 28 गुना 14 और नीचे 3 माइनस इधर हो 2 1 2, 2 2 4 8, तो हो गया 14 गुना 28 गुना, कॉमन निकाल लेते तो बहुत बढ़िया बनता, चलिए कोई दिक्कत नहीं, sin 30 का √3/2। अब इसको देखिए गुना करके और घटा देना है, गुना करके घटाइए, √3 का मान 1.73 रखिएगा, 1.73 या 7 भी रखिएगा, फाइनल गुना करिएगा तो 0.35 से उसको गुना कर दीजिएगा तो खर्चा निकल जाएगा, ठीक। तो ये कैलकुलेशन गुना कर लीजिएगा अपने से। 14 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका p डिग्री हो, त्रिज्या वाला r बड़का r और थीटा डिग्री कोण को बोला है p डिग्री, तो πr² θ/360 होता है, तो r की जगह बोला ऐसा r है बड़ा r, तो बड़ा r लिख देंगे, थीटा की जगह p है तो p लिख देंगे बटा 360, ठीक है। तो ऐसा आंसर है नहीं ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में, तो क्या कर दिया 2 गुना कर दिया, 2 से गुना अगर इसको कर देते हैं तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया है, तो 2 πr² है ना, चलिए r किसी को भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं, इसको में ना रहा, तो 2 πr² और p को अलग लिख दिया है, p बटा ये 2 से गुना करिए, 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6 1 7, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है समझ में आया, वो पूरा ख़त्म हो गया ये 12 पॉइंट जो भी था चैप्टर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12.3 लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।